सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और सुनहरी के साथ रहती थी। जंगल में उन दिनों बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जिसके चलते जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। तभी उसकी बेटी पिंकी को जंगल में एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर आम लगे हुए थे। मम्मा मम्मा, वो देखो, वहाँ आम का एक पेड़ है। हम लोग वहाँ चलकर आम खाते हैं, नहीं तो कोई दूसरा पंछी आकर सारे आम खा लेगा और हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। माँ, टुनटुनी अपने बच्चों के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही सुंदरी कोई आम के पेड़ पर बैठी आम को खा रही थी। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ अपने बच्चों को लेकर क्यों आई हो? इस पेड़ के सारे आम मेरे हैं, तू कहीं और जाकर भोजन की तलाश कर। सुंदरी बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, इन्हें आम खा लेने दो, तुम्हारा भला होगा। हम बहुत समय से भोजन की तलाश कर रहे हैं। ए टुनटुनी, चल भाग यहाँ से। इस पेड़ को मैंने पहले देखा है, इस वजह से इसके सारे फल पर मेरा अधिकार है। तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा और खबरदार, जो किसी ने भी आम को छूने की भी कोशिश की तो जिंदा यहीं दफन कर दूंगी। सुंदरी आंटी, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है, एक आम हमें खाने दो ना। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो चोट से मार मार कर तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगी कि घर जाने लायक भी नहीं बचोगे। चलो बच्चों, चलो यहाँ से, इस सुंदरी से मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत दुष्ट कोई है। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह भोजन की तलाश करने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी जब उन्हें भोजन नहीं मिलता, सभी थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे, मैं किस तरह से अपने इन छोटे छोटे बच्चों का पेट भरूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनाज का एक दाना भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप ही एक सहारा हो, कोई चमत्कार कर दो भगवान। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है, पूरे जंगल में पानी भर जाता है। दोनों बच्चे बैठकर बारिश के मजे ले रहे थे। तभी पिंकी को बारिश में एक बहती हुई एक पोटली दिखाई देती है। अगले दिन बारिश रुकने पर जब पिंकी बाहर निकलती है, तब उसके घर के बाहर वही पोटली दिखाई देती है जो पानी में बह रही थी। पिंकी उस पोटली को लेकर घर आ जाती है। जब पिंकी उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे अंगूर के बीज थे। ये देखो, इस पोटली में बहुत सारे अंगूर के बीज हैं। चलो इसे हम लोग घर के आंगन में बो देते हैं। हाँ पिंकी, मैं कल सुबह ही जाकर इसे अपने घर के आंगन में बो देती हूँ। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के आंगन में वो अंगूर के बीज बो देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस पे फल लग जाते हैं। पिंकी अंगूरों को खाने लगती है। मम्मा मम्मा, ये अंगूर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। देखो ना, अपने खेत में कितने सारे फल लगे हैं, क्यों ना हम इन्हें बाजार में बेच दें। हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, हम कल सुबह ही बाजार जाकर इन अंगूरों को बेच देते हैं, इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। अगली सुबह पिंकी और टुनटुनी बाजार में अंगूरों को बेचने लगती हैं। देखते ही देखते उनके सारे अंगूर बेच जाते हैं। कुछ ही देर में टुनटुनी के पास पैसों का ढेर लग जाता है। अब टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।